हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी। आज मैं आपको बताऊंगा दिल्ली पुलिस से जुड़े सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। वैकेंसी, नोटिफिकेशन, फिजिकल एलिजिबिलिटीज, क्वालिफिकेशन सब कुछ क्लियर करूंगा। सबसे पहले देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कांस्टेबल की वैकेंसी होगी। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जो होती है, और तुम्हारी अब की बार हेड कांस्टेबल की भी आ रही है। फर्क दोनों में होता है, ये टेक्निकल काम करते हैं, थोड़ा राइट वगैरह का रिटर्न वर्क होता है इनका ज्यादा, कंप्यूटर से रिलेटेड। इसकी फील्ड ड्यूटी होती है, जो आप देखते हो अपने आसपास, ये वो काम करेगा। ये रिटर्न काम करेगा कंप्यूटर से रिलेटेड। इनका काम बस इतना है, ऑफिस जाओ, ऑफिस में जाके काम वगैरह करो, ऑफिस वर्क होगा ज्यादा यहाँ पे। ठीक है। अब देखो भाई, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, इसका बता रहा हूँ मैं सबसे पहले कांस्टेबल का। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आएगा भाई कम से भी कम जुलाई से सितंबर में। सितंबर में आ ही जाएगा, सितंबर में मान लो, सितंबर में आएगा, इससे पहले कोई आने का चांसेस है नहीं। और वैकेंसी कितनी आएगी? वैकेंसी फिक्स है। होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है पुलिस। दिल्ली दिल्ली के सीएम के अंडर में नहीं आती, होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है इसको, अमित शाह कंट्रोल करता है। ठीक है। वैकेंसी आएगी सितंबर में, कंप्लीट होएगी जुलाई तक, सब कुछ सेट है, कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी ये पूरी। ज्वाइनिंग दे देंगे जुलाई 2026 में, ट्रेनिंग पे भेज देंगे। ठीक है। मेडिकल वेडिकल सब खत्म कर देंगे। वैकेंसी दे रखी है 5293, 5293। ठीक है। 33% फीमेल मान लो, फिक्स है, सेंट्रल की वैकेंसी है। और कितना से 67% मेल, फीमेल। अब भाई इसमें भी जनरल वगैरह की बढ़ जाएंगी, लगभग तुम्हें मिलेंगी 3500 के आसपास वैकेंसी मिलेगी, 1700, हाँ 17। ठीक है, लगभग तुम्हें 3500 के आसपास वैकेंसी मिलेगी। ठीक है। इसमें से फिर कैटेगरी वाइज हो जाएंगी, कुछ एसटी को जाएंगी, एससी को जाएंगी, ईडब्ल्यूएस को जाएंगी, ओबीसी को जाएंगी, और यूआर को जाएंगी। ठीक है भाई। यूआर को मान लो तुम कम से कम 2000 के आसपास वैकेंसी, 2000 के, हाँ चली जाएंगी, 2000 के आसपास जाएंगी यूआर को। ठीक है भाई, अगर तुम जो यूआर से हो, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, 2000 के आसपास जाएंगी। बाकी इनको चली जाएंगी 600-700 के आसपास वैकेंसी, 200-300 इसको मान लो, 400 के आसपास, 300-400 ये मान लो, 200 से 300 ये मान लो। ऐसे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है। लगभग तुम्हें 2000 मिलेंगी, ये सोच रहे हैं ना, यूआर वालों को 2000 है। अब इसमें वैकेंसी जबरदस्त, सिलेक्शन प्रोसेस लोग क्या है, कंपटीशन तगड़ा होगा। फार्म कितने डालेंगे? कम से भी कम 40 लाख के आसपास फार्म डालेंगे अब की बार। 40 लाख। डरना मत इसको देख के, तैयारी बहुत कम करते हैं। 40 लाख, ठीक है, इतने फार्म कम से कम डलेंगे डलेंगे। पेपर देने जाएंगे लगभग 30 लाख बंदे जाते हैं। इतना समझ में आ गया, इतना मिटो रहा हूँ। अब इसके बाद बताता हूँ क्या है। इतने फॉर्म डल गए, फॉर्म की भी बता दी। अब भाई एग्जाम कब होगा इसका? एग्जाम होगा दिसंबर में, फिक्स है। दिसंबर के महीने में ना एग्जाम हो, मेरे को बताना, दिसंबर में एग्जाम फिक्स है। 10वें दिन के अंदर एसएससी एग्जाम लेगी, जनवरी के एंड तक तुम्हें रिजल्ट दे देगी। एंड है, फिजिकल की डेट देगी फिर, रिजल्ट मतलब फिजिकल, फिजिकल वाला। दो लिस्ट लगती है इसमें, फिजिकल, फिजिकल की लिस्ट लगेगी। फिर भाई फरवरी में लेगी फिजिकल, फरवरी में फिजिकल, मार्च का टाइम देगी, अप्रैल में मेडिकल लेगी, अप्रैल में मेडिकल, जून में फाइनल रिजल्ट,
जुलाई में ज्वाइनिंग, जैसा कि मैं तुम्हें बताया था, ये प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लो क्या है, एलिजिबिलिटीज देख लो क्या है इसकी। एलिजिबिलिटीज, कौन कौन फार्म भर पाएगा। फर्स्ट 12th पास, सेकंड जनरल वाले को बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस में रिलैक्सेशन होता है। एज 18 से 27 सारे भर लेंगे। तीसरे आएगी तुम्हारी एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल, ये तुम्हें फिजिकल के टाइम में चाहिए, फॉर्म भरने के टाइम ये दो चीज है, भर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब फिजिकल में जाओगे, फिजिकल के टाइम में चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या चाहिए भाई, कार प्लस बाइक दोनों और विद गेयर, कार प्लस बाइक, MCWG लिखा होना चाहिए, मोटरसाइकिल विद गेयर। ठीक है, इतना हो गया। फिजिकल में बताता हूँ क्या होगा तुम्हारा। फिजिकल में आ जाओ, सारा कुछ है, देख लो टाइम बहुत कम है, जो तैयारी अभी करेगा उसी का पेपर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अब फिजिकल में आ जाओ क्या होगा। ये एग्जाम का, सब पहले एग्जाम का सुन लो क्या है। एग्जाम, एग्जाम में भाई तुम्हारे 4 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले तुम्हारा रीजनिंग, इसके बाद जीके जीएस, इसके बाद कंप्यूटर, फिर आएगी मैथ। ठीक है भाई, रीजनिंग आएगी तुम्हारी 25 की, मैथ आएगा 15 का, कंप्यूटर आएगी 10 की, जीके आएगी 50 की। इसमें तुम्हारा हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, करंट सारी चीजें आएंगी। ठीक है, इसमें से तुम 25 में से 25 मारोगे, 25-24 तो ही बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। 25 तो इसमें मार सकते हो, ले सकते हो, रीजनिंग में पढ़ोगे ले लोगे 25। 15 में से अगर बेकार भी है तब भी 13 तो नंबर लेने ही पड़ेंगे, जरूरी है। कंप्यूटर 10 में से, कंप्यूटर ऐसा आता है तुमने महीना पहले पढ़ लिया, 9 आराम से ले आओगे, 10 भी ले आओगे। इतना हो गया जीके। अब जीके में देखो क्या होगा क्वेश्चंस का लेवल। हिस्ट्री से आएंगे कम से कम तुम्हारे 4 से 5 प्रश्न, पॉलिटी से आएंगे, पॉलिटी जबरदस्त देते हैं, इसमें कम से कम 7 से 8 प्रश्न मान लो, फिक्स नहीं कह सकते लेकिन लगभग बता रहा हूँ। स्टैटिक, स्टैटिक बढ़िया आती है इसमें, 15 के आसपास क्वेश्चन मांग के रखो, 12 से 15 आते हैं। साइंस, साइंस के क्वेश्चन होंगे 4 से 5 बस। ठीक है, जियोग्राफी हो गई, इसके बाद जियोग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन मान लो। करंट हो गया तुम्हारा, करंट अफेयर्स 7 से 8 क्वेश्चन मान लो। सिनेरियो यही रहा है इसमें भाई। अब इजी जो क्वेश्चन होते हैं, इजी कैटेगरी में तुम 15 क्वेश्चंस को मान लो, मीडियम, मीडियम मान लो तुम 20 के आसपास, जो थोड़ा बहुत पढ़ेगा, क्वेश्चन वगैरह मारेगा एसएससी के पुराने, वो 20 कर लेगा। और हाई, एडवांस, हार्ड बिल्कुल, वो आएंगे 15 क्वेश्चन। इन 15 को भाई करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आएगा। और जो इसमें रिस्क लेगा ये सिलेक्शन से बाहर कराएंगे बंदों को, छोड़ दोगे सिलेक्शन रहेगा। अगर इनको अटेम्प्ट कर लिया और नहीं आते गलत, ये नंबर कटवाएंगे तुम्हारे, क्योंकि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि ये किसी को नहीं आते। करंट अफेयर्स क्या पूछ लेगा, फ्रांस में जो चल रहा हो वो पूछ लेगा, बता दो, कोई किसी को भी नहीं पता। तुक्का मारेगा बाहर, गेम से तुक्का तो गेम से बाहर ही करवाएगा। ये तुम्हारा सिनेरियो रहता है। ठीक है, अब नंबर कितने चाहिए भाई, कितने नंबर ले आऊं मैं, सिलेक्शन मान लूंगा। कम से कम भाई 70 टारगेट जरूर करो, 70 टारगेट करो, जरूर जरूर करो। 70 से 75 जरूर टारगेट करो, क्योंकि सभी को पता है, सभी मेहनत कर रहे हैं। कम से कम 70 से 75 नंबर लेके चलो। नॉर्मलाइजेशन का गेम फिर आ गया, 70 से 75 नंबर लेके चलो, तुमने मारने हैं। ये बिल्कुल लेके चलो, ये लेके चलो करने हैं, ये लेके चलो। और इसमें थोड़ा बेसिक बना लो, ये वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं। इसमें से तुम 10 भी मार दोगे, तुम्हारा सिलेक्शन रुकेगा नहीं, हो जाएगा। ठीक है भाई।
और लेकिन यही गलत कर दिए फिर तो तुम सिलेक्शन से बाहर। यहाँ 3 क्वेश्चन गलत, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, सिलेक्शन से आउट हो गए तुम। क्योंकि ये सारी दुनिया सही करके आएगी, रीजनिंग तो सारे बंदे सही करके आएंगे। फिजिकल में सुन लो क्या होता है इसका, ये तो पेपर का हो गया। फिजिकल का सुन लो भाई, फिजिकल का ही बता देते हैं। फिजिकल फिजिकल में तुम्हारा नंबर आ गया, फिजिकल के बाद लिस्ट ज्यादा नहीं बढ़ती। 2023 की उठा के देख लो, फिजिकल की 67 लगी थी, फाइनल भी 67 पे है, 0.1 नंबर भी नहीं बढ़ी भाई। बंदों ने फिजिकल नहीं पढ़ा, वैकेंसी खाली चली गई। 67 पे फिजिकल की लिस्ट लगी, 10 गुना कैंडिडेट लेते हैं इसमें, 10 टाइम्स 10 गुना लेते हैं। 7500 वैकेंसी थी, मतलब 75,000 कैंडिडेट क्वालिफाई कराए इन्होंने, लिस्ट बढ़ी ही नहीं। 67 ही रही, बढ़ी ही नहीं, क्योंकि बंदे फिजिकली क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिजिकल में तुम्हारा आ गया नंबर, समझ लो तुमने फिजिकल क्वालिफाई कर दिया, नौकरी पक्की। देख लेना उठा के पिछली बार का। फिजिकल में होता क्या है, क्योंकि फिजिकल थोड़ा सा हार्ड होता है। पहले रेस 1600 मीटर, कितने टाइम में, 6 मिनट में। अच्छे अच्छे नहीं मार पाते, प्रैक्टिस करोगे वैसे तभी निकलेगी। इसके बाद हाई जंप, बस यही है मेन, ये कर दिया तो फिर तो बाकी हो ही जाएगा। इसमें भी छटनी होती है, जो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे, हाई जंप तो मैं मार ही लूंगा, तो बस वो ही निकल जाते हैं। 3 फुट 9 इंच, ठीक है, 3 अटेम्प्ट मिलेंगे इसके लिए। इसके बाद लॉन्ग जंप होती है तुम्हारी 14 फीट की, इसमें भी 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। बस इतना सा फिजिकल है। 70% जनता यहीं फेल हो जाती है, यही नहीं हो पाता उनसे। और जो थोड़े हवाबाजी में जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में, वो यहाँ फेल हो जाते हैं कि मैं तो कर ही लूंगा, घर में एक बार भी प्रैक्टिस नहीं मारी बस फेल। और यहाँ पे तो मैक्सिमम सारे पास ही हो जाते हैं, कोई फेल नहीं होता। ये प्रोसेस रहता है। और अब तैयारी कहाँ से करो, मैं करा रहा हूँ सारी तैयारी। यूट्यूब का चैनल है अपना, टारगेट एसएससी, इस पे पढ़ो, सारी प्लेलिस्ट पढ़ी है। मॉक टेस्ट लगाना तुम्हारा काम है, क्वेश्चन कराना मेरा काम है। क्वेश्चन मैं कराऊँ, कॉन्सेप्ट मैं कराऊँ, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में तुम्हारे नंबर बन जाए 60-70, समझ लो सिलेक्शन के करीब हो। पढ़ना स्टार्ट करो, बस पढ़ते रहो। और आज के लिए इतना ही, मोटिवेट रह के पढ़ो जरा, बस।